बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.5 जो कि बुक में पेज नंबर 87 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं बुक पर लिख चुका हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉल्व द फॉलोइंग और उसका ए पार्ट हमारे साथ है। इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 4:5 एंड बी रेशो सी इज़ इक्वल टू 5:6 देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। इस टाइप के रेशो को हम कंटिन्यूड रेशो कहते हैं क्योंकि ये रेशो हमारे साथ दो नंबर से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये 3 नंबर्स के बीच है लेकिन ये 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ है ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 4:5। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ए रेशो बी रेशो सी। ए रेशो बी वो हमारे साथ है 4:5 और बी रेशो सी वो हमारे साथ है 5:6। इसमें भी जो है वो कॉमन है। ठीक है। और ये हमारे साथ दोनों में सेम है। हम इजली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे साथ जो ए रेशो बी रेशो सी आएगा इसमें हमारे साथ आएगा 4 और इससे हमारे साथ आएगा 5 और यहाँ पर है 6। तो ये है इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है। ठीक है। मतलब इस 5 से आप एक लेंगे और ये 4 जब ये दोनों में कॉमन है तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि है इसका पार्ट बी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है पार्ट बी। पार्ट बी है कि एफ डी रेशो ई इज़ इक्वल टू 2:6 एंड ई रेशो एफ इज़ इक्वल टू 7:8 देन फाइंड डी रेशो ई रेशो एफ। तो 3 नंबर्स डी ई एफ इनके बीच रेशो मालूम करना है। डी रेशो ई रेशो एफ। यहाँ पर अगर आप देखें तो डी और ई के दरमियान जो रेशो है वो हमारे साथ है 2:6। 2:6 और ई और एफ़ के दरमियान जो रेशो है वो है 7:8। ई हमारे साथ है 7 और एफ़ हमारे साथ है 8। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे साथ जो कॉमन जो मतलब ई है तो वो दोनों नंबर्स डिफरेंट है। एक 6 है और इसके साथ इसका वो है 7। तो जब ये दो नंबर डिफरेंट हो तो फिर आप इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे साथ कुछ इस तरह से है कि आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आप इसको इस तरह से करेंगे कि 2 × 7। ठीक है। और फिर यहाँ पर आप करेंगे 7 × 6। ठीक है। और फिर आप 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 × 7 और फिर 6 × 8। इस तरह से आप करेंगे। ठीक है। या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मतलब आप 2 × 7 करें, रेशो 7 × 6 करें और रेशो आप 6 × 8 करें। ठीक है। मतलब आप इन दोनों मेथड्स में आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा 14 रेशो। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें 6 और उसको 7 को तो इससे आएगा 42। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 48। ठीक है। इसी तरह से अगर आप इस मेथड से आप करना चाहें तो इससे हमारे साथ आएगा 14, यहाँ पर हमारे साथ आएगा 42। ठीक है। और यहाँ पर भी 42 आएगा और यहाँ पर हमारे साथ आएगा 48। ठीक है। इससे आप बिल्कुल इसी मेथड से ये मतलब ये दोनों सेम बन गए। तो 14:42:48। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको सेम नंबर से आप डिवाइड करेंगे। तो मतलब इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 को इससे भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 और इससे 7 आएगा, 2 1 ज़ा 2 और इससे आएगा 21 और 2 1 ज़ा 2 और इससे आएगा 24। तो 7:21:24। ठीक है। ये है हमारे साथ इसका आंसर। ठीक है।
और अगर आप इसको करना चाहें तो मतलब आप 14 को आप 2 के साथ डिवाइड करें, 14 को आप 2 के साथ डिवाइड करें, 14 को आप 2 के साथ डिवाइड करें, तो 14 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 14 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और ये से आएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 21, 2 1 ज़ा 2 और 2 24 2 ज़ा 48, सो 7:21:24, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप सेकंड मेथड वो यूज़ करना चाहें तो सेकंड मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे साथ है D/E/F, सो यहाँ पर हमारे साथ है 2/6/7/8, तो ये तो बिल्कुल सेम है। मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो 2 × 7, और आप क्या करें, इन दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा। मतलब आप इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, ताकि ये किसी भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर हमारे साथ सेम होने चाहिए। तो इजी ये है कि मतलब आप इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब 6 × 7 और 7 × 6, तो ये दोनों नंबर सेम बन जाएंगे, मतलब 42 बन जाएंगे। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा 48, ठीक है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसके साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट सी हमारे साथ है FG/H = 8/9 एंड H/I = 9/12, देन फाइंड GHI। तो GHI मालूम करना है, सो G/H/I ये मालूम करना है। अच्छा, G/H ये हमारे साथ है 8/9, और इसी तरह से H/I वो हमारे साथ है 9/12, सो 9/12 है। सो इजीली हम इसको मालूम कर सकते हैं। मतलब ये हमारे साथ आएगा 8/9/12। इसको आप देख लिया, अगर ये सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो इसको आप डिवाइड करें, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ये 9 और 12 तो 3 से डिवाइड हो सकता है, 8 डिवाइड नहीं हो सकता। सो आंसर हमारे साथ यही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ जो डी पार्ट है वो है J/K = 6/7 और K/L = 10/1 है। सो देन फाइंड JKL। सो JKL मालूम करना है, ठीक है। सो J/K/L ये मालूम करना है, तो J/K वो हमारे साथ है 6/7 और K/L वो हमारे साथ है 10/1। सो हम क्या करेंगे, सेम हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो अगर 6 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इससे हमारे साथ 70 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ आएगा 7। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर ये सेम नंबर से डिवाइड हो सकता है तो इसको हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज़ अगर ये डिवाइड नहीं हो सकता तो फिर यही हमारे साथ आंसर आएगा। तो 7 से ये दो नंबर डिवाइड नहीं हो सकती, ये नंबर तो 7 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 67 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो आंसर हमारे साथ यही आएगा 60/70/7। इसके बाद हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है ई नंबर, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो जो लास्ट पार्ट ई है वो हमारे साथ है FM/N = 2/8 एंड N/O = 5/6, देन फाइंड MNO। अच्छा, तो M/N/O ये मालूम करना है। सो M/N वो हमारे साथ है 2/8 और N/O वो हमारे साथ है 5/6। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों सेम नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 10 आता है। 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 48। अच्छा, अब ये तीनों मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 और इसको भी 2 से डिवाइड करें। तो अगर इसको 2 से हम डिवाइड करें तो इससे 5 आएगा इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो इससे 20 आएगा, और अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो इससे 24 आएगा। सो 24। अब मतलब इसको देखेंगे, ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ये 20 तो इस 5 से हो सकता है, 24 नहीं हो सकता। तो यही हमारे साथ इसका
आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 2:5 फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। ये कहते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल का जो रेशो दिया गया है तो वो हमारे साथ है 2, 2 और 5। ये इन तीनों के दरमियान हमारे साथ रेशो है। और ऑलरेडी आप लोग जाते हैं ट्राइंगल के हमारे साथ 3 एंगल होते हैं। यहाँ पर मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, आप किसी भी ट्राइंगल को ले सकते हैं, ठीक है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, तो आप क्या करें, हर एंगल की वो आप मालूम करें कि हर एंगल हमारे साथ कितना है, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर पर हम लिखेंगे जो हमारे साथ गिवन डेटा है, ठीक है, जो कि गिवन डेटा जो या रेशो वो हमारे साथ है 2:5, 2:5, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल मालूम करेंगे, मतलब इन तीनों को जो रेशो है इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो सम ऑफ रेशो हम मालूम करेंगे, मतलब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, वो हमारे साथ है 2 + 5 इज इक्वल टू, इससे हमारे साथ आएगा 5 और 2 7 और 9, तो इससे हमारे साथ 9 आएगा, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो ट्राइंगल होता है इसका जो टोटल हमारे साथ जो अगर इन तीनों एंगल को हम ऐड करें तो ये हमारे साथ 180 के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल कोई भी ट्राइंगल हो और अगर आप इनके तीनों एंगल को ऐड करें तो ये हमारे साथ 180 के बराबर होता है, ठीक है। सो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल वो हमारे साथ है 180। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो एंगल ए है इसको मालूम करेंगे, फिर एंगल बी को मालूम करेंगे और फिर एंगल सी को मालूम करेंगे। सो मैं जो फर्स्ट एंगल है इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो एंगल ए हमारे साथ होगा, एंगल ए इज़ इक्वल टू जो कि है 2 डिवाइड बाय टोटल एंगल 9 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। जिस तरह से आप मतलब वो जो विरासत वगैरह में जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल सेम उसी मेथड से आप इसको मालूम कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंगल आप लेंगे डिवाइड बाय सम ऑफ एंगल जो कि टोटल सम ऑफ रेशो उसको आप लेंगे और मल्टीप्लाई जो टोटल नंबर है उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 0, सो 20 आएगा। 20 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 40, तो मतलब फर्स्ट नंबर जो एंगल हमारे साथ आएगा वो है 40, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एंगल 2 को मालूम करें जो कि है एंगल बी, और वो भी हमारे साथ है 2 डिवाइड बाय 9 जो कि सम ऑफ एंगल है या सम ऑफ रेशो है सारी, मल्टीप्लाई 80। सो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और ये 20 बन जाएगा। सो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे भी 40 आता है, ठीक है। और अगर आप एंगल सी को मालूम करना चाहें तो वो हमारे साथ है 5। सो 5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई 180। सो 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, ये 20 बन जाएगा। 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 ज़ा 0 और 5 2 ज़ा 10, तो 100 डिग्री आएगा, ठीक है। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, लेकिन ये मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कि अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई ऐड करें तो इससे हमारे साथ क्या आएगा, 180 आएगा टोटल। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ है 100 है, 40 है, 40 है, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे साथ है 40, ये एंगल बी भी 40 और ये एंगल सी भी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री में इसको मतलब बनाने का हम वो पूरा तरीका मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट रेशो मालूम करना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है द रेशो ऑफ ए टू बी इज़ 8:9 और बी टू सी इज़ 4:6। सो फाइंड द कंटिन्यूड रेशो ए बी सी। सो मतलब ए
रेशो बी रेशो सी ये मालूम करना है। ए और बी के दरमियान जो रेशो है वो है 8 रेशो 9 और बी और सी के दरमियान जो रेशो है वो है 4 रेशो 6। तो यहाँ पर अगर देखें तो बी के जो रेशो हैं ये मतलब सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे आएगा 32 रेशो 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 36 और 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 54। ठीक है। सो सेम नंबर से आप इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 16 2 ज़ा 32 2 1 ज़ा 2 और 18 2 ज़ा 36 2 1 ज़ा 2 और 2 7 27। ठीक है। सो रेशो हमारे साथ आएगा 16 रेशो 18 रेशो 27। ये मज़ीद सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, 16 रेशो 18 रेशो 27। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेशो ऑफ इब्राहिम मार्क्स टू अहद मार्क्स इज 5 रेशो 3 and the ratio of Ibrahim marks to Marwa marks is 4 ratio 7. Find the continued ratio among their marks. ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर हमारे साथ जो रेशो है वो है इब्राहिम मार्क्स और अहद मार्क्स। ठीक है, इब्राहिम मार्क्स रेशो अहद मार्क्स और रेशो थर्ड नंबर पर हमारे साथ है मरवा मार्क्स। ठीक है, इनके मार्क्स के दरमियान रेशो है। सो इब्राहिम और अहद मार्क्स जो रेशो है वो है 5 रेशो 3 और एंड द रेशो इब्राहिम मार्क्स एंड मरवा मार्क्स इज़ 4 7। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूड रेशो में ये जो सेंटर वाला है ये दोनों के साथ कॉमन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है कि यहाँ पर इब्राहिम लिखा है सेकंड नंबर पर, ये इब्राहिम नहीं है, ये अहद है। ठीक है, सो ये मिस्टेक आप सही करें, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि फिर यहाँ पर 4 7 आएगा, इब्राहिम का 4 और मरवा का 7 यहाँ पर आएगा, तो ये रेशो नहीं बन सकता। ठीक है, कंटिन्यू रेशो यही होता है कि ये जो कॉमन है तो ये दोनों के साथ होगा, मतलब अहद इब्राहिम के साथ भी होगा और अहद मरवा के साथ भी होगा, तो ये मिस्टेक है। ठीक है, आप क्या करें, इस इब्राहिम को आप अहद करें तो आपका जो क्वेश्चन है वो राइट आएगा और बुक का आंसर भी इसी मेथड से मतलब आया है। ठीक है, सो मैं इसको अहद कंसिडर करता हूँ जो कि है 4 और रेशो वो है 7। ठीक है। अच्छा, तो यही मिस्टेक है, मतलब और तो ये क्वेश्चन इजी है। आप क्या करें, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने से हमारे साथ आएगा 20 रेशो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 12 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 21। सो 20 12 और 21 इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये तीनों एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो यही इसका आंसर है और बुक में भी यही आंसर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिवाइड आर एस 7500 इंटू द रेशो 4 6 और 5। तो आप क्या करें, इस रकम को आप डिवाइड करें। ठीक है। अच्छा, सो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गिवन रेशो है वो लिखेंगे। सो गिवन रेशो वो हमारे साथ है 4 रेशो 6 और रेशो 5 या 4 6 और 5। अच्छा, टोटल अमाउंट जो हमारे साथ है, टोटल अमाउंट सो वो है 7500। सम ऑफ रेशो मालूम करेंगे, सम ऑफ रेशो तो वो हमारे साथ है 4 + 6 + 5, तो इससे आएगा 15। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो 4 नंबर है इसका वो अमाउंट मालूम करेंगे, फिर 6 का और फिर 5 का मालूम करेंगे। ठीक है,
सो शेयर या अमाउंट आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं शेयर लिखता हूँ, शेयर ऑफ फर्स्ट जो कि है 4। सो 4 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो में जो हमारे साथ है 15 और मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट जो कि है 750। सो 15 1 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 75। सो इससे 300 आएगा। सो 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0 और 4 3 ज़ा 12। सो इसका 1200 आएगा। इसके बाद हम सेकंड का वो मालूम करेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ से हमें हमारे साथ मिस्टेक हुआ। 15 1 ज़ा 15 और 15 5 ज़ा 75 आता है, ठीक है। अच्छा, मैं समझा ये 45 है। अच्छा, ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे हमारे साथ आएगा 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0 और 5 4 ज़ा 20। सो 20 आएगा। सो 2000 इसका मतलब फ़र्स्ट का वो शेयर आएगा। अच्छा, शेयर आप सेकंड मालूम करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे साथ है 6। सो 6 डिवाइड बाय 15 जो कि सम अप है और मल्टीप्लाई 750। सो 15 1 ज़ा 15 और 15 5 ज़ा 75, ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0 और 6 5 ज़ा 30। सो इसका जो है वो 3000 आएगा। और नेक्स्ट हम मालूम करेंगे जो थर्ड है उसका शेयर मालूम करेंगे। सो शेयर आप थर्ड और वो हमारे साथ है 5। सो 5 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 75। सो 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। सो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0 और 5 5 ज़ा 25। सो 2500, ठीक है। ये मतलब हमारे साथ वो अमाउंट आएगा। और अगर आप इन तीनों को आप ऐड करें तो इससे हमारे साथ 7500 आता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से 5000 आएगा और 7000 और 500, ठीक है। सो इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो इससे हमारे साथ यही टोटल अमाउंट आता है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है, डिवाइड Rs 5376 बिटवीन आयशा, सादिया एंड मदीहा इन द रेशो ऑफ 876। तो इस अमाउंट को आप इन तीनों के दरमियान इस रेशो के ज़रिए मतलब आप क्या करें, डिवाइड करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट वो लिखेंगे। सो टोटल अमाउंट वो हमारे साथ है 5376 RS है। ये तो नहीं लिखा लेकिन बस RS है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम करेंगे सम ऑफ रेशो मालूम करेंगे। सो सम ऑफ रेशो वो हमारे साथ है 8 + 7 + 6। इन तीनों को हम ऐड करेंगे। तो अगर इसको हम ऐड करें तो इससे हमारे साथ आता है 21, ठीक है, 21 आता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आयशा का अमाउंट या आयशा का शेयर मालूम करेंगे, ठीक है। ये मतलब डिवाइड करना है। सो आयशा का अमाउंट मालूम करेंगे, ठीक है। सो आयशा अमाउंट और वो हमारे साथ है आयशा जो फर्स्ट नंबर है। सो 8 डिवाइड बाय टोटल जो सम ऑफ रेशो है और मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 5376। तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करता हूँ। आप क्या करेंगे, 8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं ये प्रोसेस करूँ तो इससे हमारे साथ आता है 2048 RS। सो जो आयशा का हिस्सा आएगा वो इतना रकम आएगा। इसके बाद सादिया का करते हैं। सो सादिया अमाउंट is equal to 7 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई 5376। सेम आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो इससे हमारे साथ आएगा सादिया का 1792 RS। सो ये है सेकंड नंबर का। और मदीहा का मालूम करेंगे। सो मदीहा का जो शेयर है, सारी अमाउंट है, सो वो हमारे साथ है थर्ड नंबर। सो 6
डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई 5376। सेम आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 से डिवाइड करेंगे, सो इससे हमारे साथ आएगा 1536, 1536। सो ये हमारे साथ है मदीहा का हिस्सा। अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो इससे हमारे साथ 5376 आता है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की भी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 वो हमारे साथ है, डिवाइड 3416 among 3 persons A, B and C such that the ratio between their shares is continued ratio दिया गया है। A ratio B is equal to 4:5 और B ratio C is equal to 8:10। सो पहले हम इसका कंटिन्यूड रेशो मालूम करेंगे, मतलब A रेशो B रेशो C वो मालूम करेंगे। सो A और B का जो है वो है 4:5 और B और C का जो है वो है 8:10। सो 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इससे आएगा 32। इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 40 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 50। सो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से डिवाइड करें, सो 2 1 ज़ा 2 और 16 आएगा और रेशो 2 1 ज़ा 2 20 आएगा, 2 1 ज़ा 2 25 आएगा, ठीक है। सो 25 आएगा। अच्छा, अब टोटल अमाउंट दिया गया है तो वो हमारे साथ है टोटल अमाउंट, ठीक है। RS तो नहीं लिखा लेकिन हम अमाउंट ही ले लेते हैं, 3416 RS, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सेम हम क्या करेंगे, जो इसे जो पिछला क्वेश्चन था हम इसका वो सम मालूम करेंगे। सो सम ऑफ रेशो मालूम करेंगे। सो सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 16 प्लस 20 प्लस 25। इसको हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे साथ आएगा 5 2 2 4 और 5 और 6 11। सो 1 1 कैरी, सो 2 2 4 5 5 6 61 आएगा इससे, ठीक है। सम ऑफ रेशो हमारे साथ 61 आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पर्सन ए का पार्ट मालूम करेंगे। सो पर्सन ए पार्ट वो मालूम करेंगे या शेयर वो मालूम करेंगे। जो पर्सन ए हमारे साथ है 16, ठीक है। हम 16 लेंगे, 16 डिवाइड बाई 61 जो कि सम ऑफ है और मल्टीप्लाई 3 4 16। सो आप क्या करेंगे, 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 61 के साथ आप इसको डिवाइड करें तो इससे हमारे साथ आएगा 896 RS, ठीक है। पर्सन बी का आप क्या करें, पार्ट मालूम करें तो पर्सन बी का जो रेशो है वो है 20 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 61 और मल्टीप्लाई 3416। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 61 के साथ आप इसको डिवाइड करें। तो मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। सो इससे हमारे साथ आएगा 1120, मतलब 1120। ये है जो है पर्सन बी इसका और ये है पर्सन ए का। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, पर्सन सी का वो आप मालूम करेंगे पार्ट। सो पर्सन सी का जो रेशो आया था वो है 25 डिवाइड बाई 61 मल्टीप्लाई 3416। सो सेम आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 61 से डिवाइड करें तो इससे हमारे साथ आएगा 1400 RS, ठीक है। तो ये है 3 पर्सन्स के मतलब उसके हमारे साथ जो शेयर है या जो पार्ट है ये हमारे साथ उसका आंसर आएगा। अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो इससे हमारे साथ वही 3416 आएगा। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ये था एक्सरसाइज नंबर 4.5। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4,
The two ratio of three quantities A, B and C are A ratio B is equal to 2 ratio 3 and B ratio C is equal to 4 ratio 5. So find their continued ratio. So easy question है, ठीक है। 3 नंबर है A B C, इनके बीच रेशो मालूम करना है A रेशो B रेशो C। सो A रेशो B जो कि हमारे साथ है 2 रेशो 3 और B रेशो C वो हमारे साथ है 4 रेशो 5, ठीक है। सो आप क्या करें, इसका रेशो मालूम करें, ये डेसिमल नंबर है तो आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 4 2 ज़ा 8 रेशो 4 3 ज़ा 12 रेशो 5 3 ज़ा 15। तो ये हमारे साथ जो है सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये इसका आंसर आएगा 8 12 और 15 इसका रेशो आएगा और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं।